देखो, एज योर सीनियर इतना मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत टेंशन ले रहे होगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की, और इसी टेंशन की वजह से कंफ्यूजन होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है, जिससे कभी कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और फिर दिक्कत हो जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से क्विज़ेस करो, रेगुलर टेस्ट दो, रैंक पता लगाओ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ लाई कर रहे हो इस टाइम पे। लेकिन जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, जिसकी वजह से वो सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें खुद को पनिशमेंट देनी पड़ेगी भयानक सी कोई। जैसे कि अगर तुम अच्छे से नहीं पढ़े तो एक हफ्ते तक बाहर कुछ नहीं खा सकते, या फिर खुद को चाटा मार लो। सच बता रहा हूँ, मैं भी मारता था खुद को चाटा, और यार ये बहुत बढ़िया पनिशमेंट होती है। मतलब तुम्हें इतनी जोर से मारना है कि सच में काफ़ी देर तक दर्द हो अगर तुम कोई गलती कर रहे हो तो। मैं जानता हूँ कि रात को टेंशन लेके सोने से मना करूँगा तो भी तुम लोगे तो हुई, और वैसे भी टेंशन लेनी भी चाहिए, क्योंकि टेंशन ले रहे हो तभी तो पता चलेगा कि तुम सीरियस कितना हो। सर सेलिब्रेट कीजिए कि आपका बच्चा उदास है। उदास है क्योंकि सीरियस था, सीरियस था क्योंकि जिम्मेदार था। अब 18 की उम्र में आपका बच्चा जिम्मेदार हो गया है, बड़ा गोल सेट करके लड़ रहा है। ये तो आपकी पेरेंटिंग सफल हुई। कंसिस्टेंसी लाने के लिए अपने वॉलपेपर को मोटिवेशनल बना सकते हो, जैसे कि मैंने बना रखा है। कंसिस्टेंसी लाने की निंजा टेक्निक ये है कि तुम्हें छोटे छोटे टास्क बना के कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट हो जाने पर बढ़ाते जाने। और क्या है, जब तुम रात को सोने से पहले सब बॉक्सेस में टिक लगा रहे होगे ना, तो कसम से बता रहा हूँ कि इतना सुकून मिलेगा कि क्या बताऊँ। बाकी अगर तुम्हें बाहर जाने की आदत है, लाइक मोमोज खाने की, चाउमीन खाने की एटसेट्रा, और तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो उस टाइम पे, तो ऐसा करो कि अपने हाथों को पूरा भर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों से, फॉर्मूला लिख के, सारे थ्योरम लिख दो, जो जो लिखना चाह रहे हो ना सब लिख दो, केमिकल रिएक्शंस लिख दो, ताकि तुम्हारा बाहर जाने का मन ही ना करे इतना गंदा हाथ लेकर के। और ये ट्रिक मैंने भी यूज़ करी थी एंड टाइम पे। मोटिवेशन के लिए तुम लोग रिजल्ट रिएक्शन वीडियोस देख सकते हो, मैंने भी अपनी डाली है, वो थोड़ी ब्लर भी थी, औरों की भी देख सकते हो वैसे। और फील करा करो यार इन चीज़ों को कि हाँ तुम्हारे भी 90+ आ गए हैं, क्या क्या होगा, फिर मस्ती करोगे कुछ दिन तक, स्कूल में सब दोस्ती करना चाहेंगे, तुम कॉलोनी के हीरो बन जाओगे और भी बहुत कुछ। ठीक है, अब देखो हर चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जब तुम टॉपर बन जाते हो तो दुनिया की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। ये नहीं है कि 10th में अच्छे नंबर ले आए और फिर 11th में जाके बेहोश हो गए कि भाई बहुत पढ़ लिया अब छुट्टी। और एक और टिप, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या लिख कर आए हो उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे लिख कर आए हो। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खुद सोचो कि अगर तुम बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हो और तुम्हें इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता कि इसका नाम क्या है, ये लड़का भी है कि लड़की है, क्या है, ठीक है, तो तुम उस बच्चे की राइटिंग से ही तो उसको जज कर पाओगे। मान लो उसने कैलकुलेशन सही कर रखी है लेकिन इधर उधर कर रखी है, तो तुम उसकी छोटी छोटी सी भी मिस्टेक्स पता है निकालोगे और उसके नंबर काट दोगे। लेकिन वहीं अगर ऐसी कॉपी आए जिसके डायग्राम्स एकदम मस्त बने हुए हो, राइटिंग एकदम बढ़िया हो, पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ हो, डायरेक्ट एकदम पॉइंट पे आंसर हो, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन भी कर रखा हो, तो तुम ऐसी कॉपी को किसी टॉपर की कॉपी मान के उसको अच्छे से चेक करोगे और कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स को उसको माफ भी कर दोगे। मैं ये सबके लिए वीडियो भी बनाऊंगा, और हो सकता है सितंबर में ही वीडियो डाल दूं कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। प्री बोर्ड्स में उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्री बोर्ड बोर्ड के जैसे ही होते हैं, थोड़े टफ बनाए जाते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो कर दें अगर तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो। बाकी स्टे मोटिवेटेड, कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे DM कर देना, और लाइक सब्सक्राइब करते जाओ यार, अब तो खुद ही कर दिया करो इतना सा काम। मेरी प्रिपरेशन के टाइम मेरा दोस्त मुझसे मैथ बहुत पूछते थे, ठीक है, और अगर तुम्हें भी उनकी तरह मैथ्स में डाउट्स हैं तो एंड स्क्रीन पे आई हुई वीडियो पे क्लिक करो और प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आज ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। और चैनल के कम्युनिटी पोल पे एक्टिव रहा करो, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी सारे पोल्स कराता हूँ, कुछ कभी क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन पूछ लेता हूँ। ओके, थैंक्स एंड बाय टू ऑल द गाइज वॉचिंग टिल नाउ। ठीक है।